Good morning, my dear students. Welcome. Let's crack CBSE toppers. Okay. Today, the topic which I am going to discuss. आज जो मैं टॉपिक डिस्कस आपके सामने करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है क्लास 10। वो टॉपिक है क्लास 10 में आपको एक चैप्टर पढ़ा जाता है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ठीक है ना। और ट्रायंगल में जो सबसे पहला थ्योरम होता है उस थ्योरम को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके। इसमें सबसे पहला इसको हम प्रूव करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। तो प्रूव करते हैं। आपको ये थ्योरम कैसे पूछेगा तो थ्योरम लिखा होगा कुछ ऐसे, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम और बीपीटी। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आस्क करेगा तो कहेगा कि बीपीटी प्रूफ कीजिए और थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ओके। और लिखा हो सकता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, लिखा हो सकता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, parallel to one side of a triangle, one side of a triangle intersecting the other two side, intersecting the other two side, okay, at distinct point, two sides, then it divides, then it divides, then it divides the two sides of in the same, the two sides in the same ratio। ये आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लेंगे कि लेट अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, प्रूफ, लेट अ ट्रायंगल ए बी सी, लेट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच in which DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, okay, and intersect AB and intersect AB at D and AC at F। ठीक है। ये हमें इतना इंफॉर्मेशन देती है। इतना करने के बाद हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है टू प्रूव AD अपॉन DB। अभी मैं फिगर बनाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ओके। इसके लिए प्रूफ करते से, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम, इस पॉइंट को हम A मान लेंगे, इस पॉइंट को हम B मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? C। जैसा कि दिया है कि DE क्या है? BC के पैरेलल है, तो DE, और ये भी दिया है कि AB जो है उस पे पॉइंट D है और इस पे क्या पॉइंट है? E है। हमने मान लिया इसको, ठीक है। ड्रॉ हमने कर लिया। अब क्या करेंगे कि ड्रॉ यहाँ लिखेंगे हम, चाहे यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। ड्रॉ EF is perpendicular on, EF is perpendicular on, अब देखिए E यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और इसका नाम हम क्या रखेंगे? EF। इस परपेंडिकुलर ऑन क्या हो जाएगा? AD एंड D
परपेंडिकुलर ऑन ए ई। अब डी यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो जाएगा डी जी इज परपेंडिकुलर ऑन ए ई, हो गया। एंड ऑल्सो ज्वाइन BE एंड बी से ई को ज्वाइन कर देंगे एंड सी से डी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा भूमिका तैयार हो गया। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि जो EF है, EF जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये AD और E का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। उसी तरह DG भी क्या है, वो परपेंडिकुलर है किस पे, AE पर। इसका मतलब ADE का भी हाइट क्या हुआ, DG। मतलब DG जो है वो ADE का हाइट है और EF भी ADG का हाइट है। मतलब सेम ट्रायंगल के दो हाइट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो शुरू करते हैं इसकी राम कहानी। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो जिसकी हमने बात की ADE ही लेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE लिख लीजिए या एरिया लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू, अब ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए जब हम EF को लेंगे हाइट, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि AD इंटू EF, AD इंटू EF। ठीक है, AD इंटू EF। ठीक, उसी तरह एंड एरिया ऑफ DBE। अब देखिए DBE जब आएंगे, DB और E में जब आएंगे, तो DBE आपको दिख रहा है ना, तीन ट्रायंगल बन गया। इसके भी हाइट के फॉर्म में हम EF को ही लेंगे। ठीक है, बिकॉज कि सिंस EF is perpendicular to AB, therefore EF is the height of a triangle ADE and DBE। ठीक है ना, अगर EF जो है, EF अगर AD पर परपेंडिकुलर है, EF क्या है, AD पर परपेंडिकुलर है, या ये भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये AD पर ही परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ ये AB पर ही परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज हमसे छूट रहा है, कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमने AD लिखा है ना, इसको AB कर लीजिए। क्या कर लीजिए, AB कर लीजिए, और इसको क्या कर लीजिए, AE ना करके AC कर लीजिए। बात समझ में आ रही है आपको, मैंने क्या किया है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो वहां पे हमने क्या लिखा, AD इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि AD इंटू EF लिखा। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, नीचे वाला ट्रायंगल है लिखेगा DBE, उसका भी सेम हाइट होगा, क्योंकि AB में ही हमारा DB भी है, तो हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा, DB हो जाएगा, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, EF, यानी कि सेम टू सेम। अब दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EF अपॉन में हाफ DB इंटू EF से EF का जाएगा और AD से AD, और हमारा क्या बन जाएगा, AD अपॉन DB। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली। क्या लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ। अब जब हम ADE ले रहे हैं ना, तो अब हमारा AD तो हम हाइट ले, मतलब बेस ले चुके हैं, तो अब हम AE को बेस लेंगे, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो AE हमारा बेस हो जाएगा, तो जब हम AE को बेस लेंगे तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, DG हो जाएगा। ठीक है ना, DG अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लीजिए BEC इज इक्वल, सॉरी
इक्वल एक ही रहेगा, अपॉन में 1/2। अब इसका बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगा EC के लिए, वही EF सॉरी DG हो जाएगा, DG, ठीक है। तो यहाँ से हाफ कट जाएगा, DG कट जाएगा, तो क्या बचेगा A/EC। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, बट ट्रायंगल DBE एंड DEC, ओके, DBE एंड DEC, बट ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC, नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, DBE और DEC, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सेम बेस पे, इनका बेस DE है दोनों का, ठीक है। ऑन द सेम बेस, on the same base, okay, same base DE and between the same parallel, same base DE and between the same parallel DE and BC, DE and BC, DE and BC. So area of triangle DBE, area of triangle DBE, okay, is equal to area of triangle DEC, ठीक है। DBE जो है वो DEC के इक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों का बेस DE है, देखिए DEB का बेस DE है और DEC का भी बेस क्या है, DE है, और DE और BC के बीच ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों के बीच में ट्रायंगल है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक आपको चीज समझ में आई है, ठीक है, समझ में आई होगी। देन then 1 में area of triangle DBE is equal to 1 में area of triangle DEC, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल मतलब हम उसका क्या ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे। जब हम उल्टा लेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सिंपल, कि एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एरिया ऑफ DB, यहाँ लिख लीजिए। हमने क्या किया, तो दोनों साइड हमने ADE और ADE से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ADE और ADE से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि ADE अपॉन में DBE इक्वल टू AD अपॉन में DB है, तो ADE अपॉन में DBE किसके इक्वल है, AD अपॉन DB के, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू AE अपॉन में क्या है, EC, यहाँ हो जाएगा AE अपॉन में क्या, EC, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। तो
गाइस आपको क्लास कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, इसके बाद मैं ट्रायंगल के एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी कराऊंगा, आरडी शर्मा के भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर हमें बताएं, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।